कहानी की शुरुआत छोटे नीले जीवों से होती है जिन्हें स्मर्फ्स कहा जाता है। ये लोग अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। इन सभी स्मर्फ्स के लीडर पापा स्मर्फ थे जो इन सभी को एक जादूगर की कहानी सुना रहे हैं। इस जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए स्मर्फ्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जादू से स्मर्फेट बनाया जो दिखने में स्मर्फ जैसा था, लेकिन उसका काम था स्मर्फ्स को उनकी दुनिया में बहुत परेशान करना, उनकी दुनिया को तबाह करना ताकि स्मर्फ्स इंसानों की दुनिया में आने के लिए मजबूर हो जाएं। और इस तरह जादूगर ने उन सभी को पकड़ लिया और अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया। स्मर्फेट की कोशिश होती है कि वो आते ही इस दुनिया में बाढ़ ला दे, इस दुनिया को तबाह कर दे, लेकिन सौभाग्य से वो सभी बच गए। और ये सब जानते हुए भी पापा स्मर्फ ने स्मर्फेट को गोद ले लिया कि जादूगर ने उनके विनाश के लिए स्मर्फेट बनाई है। उनके साथ रहते रहते ये स्मर्फेट उन्हीं जैसी बन गई। वह सबकी मदद करती थी, इसलिए सभी स्मर्फ उसे पसंद करते थे। हम जानते हैं कि स्मर्फेट को हर साल अपने जन्मदिन पर एक बुरा सपना आता है कि वह फिर से जादूगर से मिली है और अपने स्मर्फ परिवार को धोखा दे रही है। वह अब उन्हें नष्ट करने जा रही है। आज भी उसने ये सपना देखा है क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन है। दृश्य लंदन में स्थानांतरित हो जाते हैं जहां जादूगर जादू का शो चला रहा है। उनके जादू से कई लोग प्रभावित हुए। सभी को लगता था कि इस जादूगर के पास कुछ नई तरह की जादुई तरकीबें हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह ये जादू नीले सीरम के जरिए करता था। वह स्मर्फ के बालों से बनाता था। उसने अपना काम निकालने के लिए स्मर्फेट जैसे अन्य जीव भी बनाए हैं जिन्हें नोटिस कहा जाता है। रंग को छोड़कर ये जीव बिल्कुल स्मर्फ जैसे दिखते हैं। और दिलचस्प बात ये थी कि ये नटखट भी खुद को स्मर्फ बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मालिक यानी जादूगर को ये पसंद नहीं था। यहाँ स्मर्फेट, जिसका आज जन्मदिन है, अपने सपने को लेकर उतनी चिंतित नहीं है जितनी वह इस बात से चिंतित है कि आज किसी ने उसे शुभकामनाएं नहीं दी। क्या कोई उससे प्यार नहीं करता? क्या हुआ? चूहे का जन्म स्मर्फ के परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन अब वह भी स्मर्फ है। वह नहीं जानती कि ये सभी लोग स्मर्फेट को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहे हैं, जबकि इंसानों की दुनिया में आज किसी और का जन्मदिन था। यह पैट्रिक का बेटा है और पैट्रिक के सौतेले पिता अपने पोते के लिए यहाँ ढेर सारे उपहार लाए हैं, लेकिन शायद पैट्रिक अपने पिता के आने से खुश नहीं है। उसे यह बात पसंद नहीं है कि वह अपने पिता के हर मामले में शामिल हो। इस मानव दुनिया में जादूगर अभी भी स्मर्फ्स लाने के लिए एक पोर्टल बनाना चाहता है और उन्हें मारकर वह उनके अंदर का नीला जादुई सीरम लेना चाहता है ताकि वह दुनिया का सबसे चतुर और सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। वह पहले स्मर्फेट का अपहरण करना चाहता था ताकि वह उससे पूछ सके कि वह उसके द्वारा बनाई गई एक शरारती थी। फिर वह स्मर्फ्स में कैसे बदल गया। इसी तरह वह अपने बाकी शरारतियों को पहले स्मर्फ्स बनाएगा, फिर वह उन्हें मारकर उनके अंदर का जादुई तरल बाहर निकाल देगा। जब वह द्रव्य उसके हाथ लग जाएगा तो इस जादूगर का राज पूरी दुनिया पर हो जाएगा। आखिरकार जादूगर स्मर्फ्स की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल बनाता है, लेकिन यह बहुत छोटा होता है, खुद इसमें नहीं जा सकते। इसीलिए वह अपने शरारती लोगों को वहां भेजता है ताकि वे स्मर्फेट को ला सके। स्मर्फ्स की दुनिया में आते ही इन शरारती लोगों को सबसे पहले स्मर्फेट मिली, जिसे वे बेवकूफ बनाकर अपनी दुनिया में ले आया। आते ही जादूगर उससे पूछने लगा कि उस जादुई सीरम के बारे में बताओ जिससे स्मर्फ बनता है, लेकिन जब स्मर्फेट कुछ नहीं बताता तो गुस्साए जादूगर ने उसे जेल में कैद कर दिया। वहीं अब स्मर्फ्स की दुनिया में यह खबर फैल गई है कि स्मर्फेट का अपहरण कर लिया गया है और जादूगर ने उसका अपहरण कर लिया है। उसे बचाने के लिए इन स्मर्फ्स को इंसानों की दुनिया में जाना पड़ा। पापा स्मर्फ द्वारा बनाई गई जादुई दवा खाने के कारण ये लोग यहाँ से गायब हो गए। दूसरी ओर पैट्रिक अपने सौतेले पिता से लड़ रहा है कि उसे अपने घर से चले जाना चाहिए। बातचीत के दौरान उनका घर जाने खिलने लगा। बहुत भयंकर तूफान आया था। उसके घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। जब स्मर्फ अचानक यहाँ दाखिल हुआ तो दरअसल पापा स्मर्फ की जादुई दवा के कारण वह टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया, यानी वह अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ गया है। पैट्रिक, उनकी पत्नी और उनके बेटे को स्मर्फ्स के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उनके सौतेले पिता को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वह उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, पैट्रिक उन्हें रोकता है और कहता है, देखो ये सभी मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। स्मर्फ्स ने पैट्रिक को अपनी सारी कहानियां बताई कि कैसे पापा स्मर्फ की बेटी स्मर्फेट खतरे में है और इन सभी स्मर्फ्स के साथ साथ पैट्रिक और उसका परिवार भी स्मर्फेट को बचाने के लिए तैयार थे। वे इस कार्य को पूरा करने के लिए उचित योजना बनाते हैं। जादूगर तक पहुँचने के लिए वे उसके जादू शो में जाते हैं। जादूगर को दिखाया गया है जो अभी भी स्मर्फेट के साथ है।
स्मर्फेट ने उसे कुछ नहीं बताया। गुस्से में वह अपने बाल काट लेता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि स्मर्फेट के बालों से जादुई सीरम बनाया जा सकता है। यह उनके शो का समय था। अब वह स्मर्फेट की देखभाल करने का नोटिस देकर अपने शो में जाता है। जब हम देखते हैं कि पैट्रिक की पत्नी किसी तरह उसके गुप्त कमरे में पहुंच गई है जहां स्मर्फेट है, स्मर्फेट बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ा लेती है और भाग जाती है। नोटिस देखकर वह डर जाती है कि अब उसका मालिक जादूगर उसे नहीं छोड़ेगा। वह स्मर्फेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जब स्मर्फेट उसके पास नहीं आती तो वे दोनों एक योजना बनाते हैं कि क्यों न स्मर्फेट को मूर्ख बनाया जाए, क्यों न हम उससे दोस्ती का दिखावा करें और फिर उससे स्मर्फ बनने का फॉर्मूला पूछे। यहाँ जादू शो में हम देखते हैं कि पैट्रिक के सौतेले पिता को शुरू से ही ये जादूगर पसंद नहीं है। यहाँ जब वह गलत हरकतें करता है तो जादूगर भी नाराज हो जाता है और अब उसने पैट्रिक के सौतेले पिता को अपने जादू से बेवकूफ बना दिया है। पैट्रिक की पत्नी के साथ जादूगर के गुप्त कमरे में आए सभी स्मर्फ्स को यहाँ बहुत सारी अजीब मशीनें दिखाई देती हैं। स्मर्फेट के बालों के साथ साथ उन्हें पता था कि मशीन में रखने से उनमें से स्मर्फ्स निकल जाएंगे, जिसका प्रयोग जादूगर अपने जादू में करता है। यहाँ नोटिस उनकी योजना के मुताबिक चल रहा था। वे पहले एक रेस्तरां में जाते हैं और लोगों को बहुत परेशान करते हैं और खुद को ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं जहाँ लोग अब उन्हें मारने वाले होते हैं। इस समय वे स्मर्फेट को बुलाते हैं जो एक अच्छा स्मर्फ है और सभी की मदद करता है। वह उन दोनों की मदद भी करती है और उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालती है। इस तरह वे दोनों उसे दोस्त बने रहने के लिए भी मना लेते हैं। उनकी आधी योजना सफल रही। स्मर्फेट से उनकी दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन अब आधा प्लान बाकी रह गया था। वे स्मर्फेट से नीले सीरम के बारे में पूछते थे। वे उससे कहते हैं कि तुम असली स्मर्फ नहीं हो, तुम भी हमारी तरह नौदी हो और तुम्हें भी जादूगर ने बनाया है। तुम्हें पता है अब जादूगर बहुत बदल गया है, वह हमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे भी। वे स्मर्फेट से इस तरह बात कर रहे थे मानो उसे विश्वास दिला रही हूँ कि उसे यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी ओर पापा स्मर्फ सभी से कहते हैं कि मेरी बेटी कभी नहीं बदलेगी, वह कभी उनके कैफे में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ स्मर्फेट ने इन लोगों से अच्छी दोस्ती बना ली है। यहाँ पैट्रिक खुद को शेफ में बदल लेता है ताकि वह स्मर्फ्स को जादूगर के निजी कमरे में ले जा सके। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पिता के साथ एक समस्या थी जो अब बत्तख बन चुके थे। कोई उसे यहाँ खाना बनाने के लिए लाया था। यहाँ वह अपने पिता को बचाता है जब सभी स्मर्फ जादूगर के कमरे के बाहर खड़े होते हैं और अंदर दिख रहा है कि स्मर्फेट ने नॉर्डिस से दोस्ती कर ली है। इधर जादूगर भी केक लेकर आया था क्योंकि आज स्मर्फेट का जन्मदिन था। वह उसे यह विश्वास भी दिलाना चाहता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है। वह उसे एक जादू की छड़ी देता है जिससे वह जादूगर को बहुत परेशान करती है। वहीं स्मर्फ्स को यह देखना पसंद नहीं है कि उनकी स्मर्फेट किसी को परेशान कर रही है। वह यह सब करके खुश भी होती है। इधर पैट्रिक भी बत्तख बनकर अपने पिता को होटल से बाहर ला रहा था। दूसरी ओर स्मर्फेट जो अपनी जादू की छड़ी से जादू कर रही थी, दर्पण से टकराती है और स्मर्फ्स को मारती है और स्मर्फ्स खिड़की से गिरने वाले थे तो ये सभी पैट्रिक के पिता को एक बत्तख के रूप में देखते हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए आगे उठ जाते हैं। ये सब बचाते बचाते उसका शरीर बत्तख से फिर इंसान बन जाता है, इसलिए वह उड़ नहीं पाता और कूड़ेदान में गिर जाता है। फिलहाल स्मर्फ्स की जान भी बच गई। पैट्रिक उन सभी को लेकर अपने घर वापस आता है जहां पैट्रिक के पिता देखते हैं कि पैट्रिक अभी भी उनसे खुश नहीं है। फिर वे पैट्रिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने क्या किया है, बचपन में ही तुम्हारे असली पिता तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम हर समय मुझ पर आरोप लगाते रहते हो कि मैंने तुम्हारे प्यारे तोते को उड़ा दिया, वो भी मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। आपको पक्षियों से एलर्जी थी। पैट्रिक इस तरह अपने सौतेले पिता की बात सुनने वाला नहीं था, इसलिए वह उसे एक बत्तख का पंख देता है जिसे सुनकर पैट्रिक की हालत खराब हो गई, यानी उसके पिता सच कह रहे थे। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जादूगर को यह भी पता है कि स्मर्फेट को बचाने के लिए कई स्मर्फ इस दुनिया में आए हैं। उसे जो कुछ भी करना है उसे स्मर्फेट के साथ जल्दी से करना होगा। वह स्मर्फेट को धोखा देने के लिए एक पार्क में लाता है, फिर वह उसे वापस अपने होटल ले जाता है। वह उसके सामने केक रखता है और कहता है कि आज तुम जो भी इच्छा मांगोगे वह पूरी होगी, लेकिन आपकी ये चाहत ब्लू सीरम से पूरी हो जाएगी। मुझे बताओ कि वह नीला सीरम कैसे बनता है। स्मर्फेट अपने पिता स्मर्फ के फॉर्मूले के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वे जादूगर को ऐसा करने से मना करती है। उसके मना करने पर उसे जादूगर का असली चेहरा देखने को मिला। जादूगर उससे बहुत क्रोधित है। अचानक दोनों नॉर्डिस भी बीमार होने लगते हैं। हमें पता चला कि ये नॉर्डिस भी भोजन के रूप में वही नीला सीरम लेते हैं और अगर अब उन्हें ये नीला सीरम नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। जादूगर इसका फायदा उठाता है और स्मर्फेट से कहता है कि अगर तुमने फॉर्मूला नहीं बताया तो वे मर
जाएंगे। स्मर्फेट ने इन दोनों से दोस्ती कर ली थी, उसने उनकी जान कैसे नहीं बचाई वे फॉर्मूला बताने को तैयार हैं, जबकि बाकी स्मर्फ्स खिड़की से यह सब देख रहे थे। यह देखकर पापा स्मर्फ को बहुत दुख हुआ कि उनकी बेटी उन्हें धोखा देने वाली है। स्मर्फेट के बताए फॉर्मूले की मदद से उन्होंने बहुत जल्दी नीला सीरम बना लिया। जैसे ही उसने ये सीरम दोनों नॉर्डस को दिया, नॉर्डस भी स्मर्फ्स में बदल गए। अब उसके पास 3 स्मर्फ थे। वह इन सभी स्मर्फ्स को अपनी मशीन में डालता है ताकि वह इन स्मर्फ्स के अंदर के नीले सीरम को बाहर निकाल सके। वह मशीन चालू होने ही वाली थी कि सभी स्मर्फ्स अपनी पूरी ताकत लगाकर स्मर्फेट को बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए और आते ही पूरे शहर की लाइटें बंद कर देते हैं ताकि जादूगर इस मशीन को चालू न कर सके। अपनी योजना को रुकता देख जादूगर को भी बहुत गुस्सा आया। जब वह बाहर जाता है और अपने जादू से पूरे शहर में रोशनी लाता है तो वह बाकी स्मर्फ्स को भी देखता है। वह भी बिना समय बर्बाद किए उन सभी को पकड़ लेता है और अपनी मशीन में डाल देता है। धीरे धीरे उसका नीला सीरम इन स्मर्फ से निकलने लगा, जिससे ये जादूगर अपनी ठड़ी भर रहा था कि इसी बीच पैट्रिक और उसके सौतेले पिता सभी स्मर्फ्स को बचाने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ आते ही वे जादूगर की उस मशीन को नष्ट कर देते हैं। तो जादुई सीरम आ रहा था, उसके ऐसा करते ही सीरम पूरे शहर की हवा में फैल गया। यह देखकर जादूगर को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, लेकिन फिर वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक फॉर्मूला तो है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह फॉर्मूला भी जल गया है और यह फॉर्मूला उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार इन सभी स्मर्फ्स और उन दो नॉर्डीज को भी जादूगर के जंगल से मुक्त कर दिया गया। स्मर्फेट अपने दो दोस्तों को अन्य स्मर्फ से भी मिलवाती है। ये नॉर्डीज भी स्मर्फ्स बन गए हैं। उनसे मिलकर हर कोई बहुत खुश होता है। वे उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जादूगर फिर यहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें अपनी जादुई छड़ी से नुकसान पहुंचा पाता, वह जादुई छड़ी जो स्मर्फेट के पास उपहार के रूप में थी, स्मर्फेट उसके माध्यम से जादूगर पर हमला करता है कि जादूगर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लोग अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गए। पापा स्मर्फ के पास बहुत कम दवा थी जिसकी मदद से उन्हें अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जा सकता था। फिर स्मर्फेट अपने जादू का उपयोग करती है और उन दवाओं को दोगुना कर देती है। इस प्रकार वे सारी औषधियां खाकर अपने लोग चली जाती है। सभी लोग अपनी दुनिया में आकर बहुत खुश थे। वे दोनों नॉर्डिस भी उनकी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। उन सभी को खुश दिखाते हुए यह फिल्म यही